हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंध अथ खड़विंशोऽध्यायः। पुरूरवा की वैराग्योक्ति। इस कथा में, इस अध्याय में यह कथा वर्णन किया गया है कि पुरूरवा को वैराग्य कैसे हुआ। श्री भगवान उवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदं परमात्मान मात्मस्थं समुपैति माम्। गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः सङ्गं न कुर्यादसतां शिष्णोदरतृपां क्वचित्। तस्यानुगतस्कन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत् ऐलसम्राडिमां गाथामगायत् बृहत्स्रवा। पूर्वशी वीरहान् मुह्यन्निर्वीण्ण शोकसंयमे त्यक्त्वात्मानं भजन्ति तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः। बिलपन्वजागाजाय घोरे तिष्ठति विक्लवः कामान् तृप्तो नुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनिः। न वेदयान्तिर्नायान्ति श्रुर्वश्या कृष्णचैतन्यः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरे प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आत्मा आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जीवों की सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में लगे हुए हैं उन असत पुरुषों का संग कभी नहीं करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसे ही दुर्दशा हो जाती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट लीलानंदन पुरूरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरूरवा नग्न होकर के पागल की भांति अपने को छोड़ करके भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों तक की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न आती मालूम पड़ी। हैलुवाच अहो मे मोह विस्तार काम कश्मल चेतसः देव्यागृहीत कंठस्य नायुखंडाय मे स्मृता। नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्योऽभ्युदितो मुना मुषितो वर्षपूगानां बता हानिः गतान्युत। अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मायोषितां कृतः क्रीडामेघ चक्रवर्ती नरदेव शिखामणिः सपरीक्षदमात्मानं हित्वा तीर्णमिवेश्वरं यान्ति स्त्रियं चानुगमं नग्न उन्मत्तवदरुदन्। कुतस्तस्यानुभावः स्यात् तेज ईशत्वमेव वा योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्ति खरवदपादताडितः। किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विवेक्तेन मौनेन स्त्रिभिर्यस्य मनोहृतं
स्वार्थस्याको विदङ्दिङ्गमां मूर्खं पंडितमानिनां योऽहमीश्वरतां प्राप्य शिविर्गो खरवंजित। पुरूरवा ने कहा कि हाय हाय मेरा भला मेरी मूर्खता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया है। उर्वशी ने अपने बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया था, उदित हुआ यह भी मैं नहीं जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। ओह आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ, वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंगदड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह कोई भी जीवन है? मैं गधे की तरह दुलतियाँ सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं है और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन भी, मौन भी निष्फल ही है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझे मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। स्वार्थस्याको वितङ्गिङ्मां मूर्खं पंडितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्य श्रीवेगो खरवंजितः। शिवतो वर्षपूगान में उर्वश्यादराशवं न तृप्यत्यात्मभूकामो वह्निराहुतिभिर्यथा। पुंसल्यापहृदं चित्तं कोऽन्वन्यो मोहितुं प्रभो आत्मा रामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम्। बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्तेन दुर्मते मनोगतो महामोहो नापयात् जितात्मनः। किमेतया नोपकृतं रज्वा वा सर्पचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषो योऽहं यद्जितेन्द्रियः। कायं मलीमसः कायो दौर्गन्ध्याध्यात्मको शुचिः क्व गुणाशो मनस्याध्याध्यायसा ह्यध्यासावो विद्यता विद्या कृतः। पित्रो किं स्वङ्नुभार्याया स्वामिनो गुणेष्वगृद्धयो किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावशीयते। तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुक्षनिष्ठे विसंजते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं श्रियः। त्वं मांसरुधिरस्नायो मेदो मंजास्ति संहतौ वीर्णमूत्रपूये रमतां कृमीणां क्रियदन्तरम्। मैं वर्षों तक, ये पुरूरवा कह रहे हैं कि मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्ति नहीं हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि तृप्त हुई है? उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी निरातीत भगवान को छोड़ करके और ऐसा कौन है जो उसे उस फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने मुझे वैदिक सूक्त के वचनों के द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई थी कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे बस में नहीं है तो मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसको क्या बिगाड़ा? इसी प्रकार उस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमार था, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति है, यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गिद्धों का भोजन है। इसे अपना कहें या सुहृद संबंधियों का कहें, बहुत सोचने विचारने पर कोई भी निश्चित नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला दिए जाने पर राख का ढेर हो जाए। ऐसा शरीर पर जो लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा मांस रुधिर
स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। अथापि नोपसंगेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित विषेन्द्रिय संयोगान् मनः क्षुभ्यति नान्यथा अदृष्टाद् श्रुताद् भावान्न भाव उपजायते असंप्रयुञ्जतः प्राणान् शाम्यति स्थिमितं मनः तस्माद् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चापविस्रब्धः खड्वर्ग किमु आदृशाम्। हड्डियों के संयोग से ही, इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई हो उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। श्री भगवान उवाच एवं प्रगायन् नृपदेव देवः सौर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ञान विधूतमोह। श्री भगवान कहते हैं उर्वशी, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरूरवा, हे उद्धव जी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं राजराजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उन्होंने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उनका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव से स्थित हो गया। ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संते तस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरूरवा की भांति कुसंग छोड़ करके सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति को नष्ट कर देंगे। संतोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांता समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहीं कैसे हो सकती है। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं अथवा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार भी परिग्रह नहीं रखते। तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथाः संभवन्ति हितान्ध्रीणां जूषतां प्रभुनन्तगम्। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती है। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो इसका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो बहाती हैं। येषु नित्यं महाभागेषु मत्कथा संभवन्ति तान्त्रिणां जुषतां प्रपूर्णन्त्यघम्। कथा सारे पाप तापों को धो बहाती है। ताय शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृता मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, गान करते हैं और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। भक्ति लब्धवतः साधो किमन्यदवशिष्यते मयि अनंत गुणे ब्रह्मण्यनंदानुभवमात्मनि। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याणमय गुणगणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परम ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। फिर यथो प्रसेयमानस्य भगवन्तं विभावशुं शीतं भयं तमोपेति साधुं संसेवतस्तथा। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय अथवा अंधकार का दुख कैसे हो सकता है।
निमज्यो मनजितां घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविद शांता नवदृढ़े भावसु मज्जताम। जो इस घोर असंसार सागर में डूब उतरा रहा है उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए नौका, दृढ़ नौका। निमज्जयोन्मज्जतां घोरे भवावधौ परमायनम संतो ब्रह्मविद शांता नवदृढ़े भावसु मज्जताम। इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका। अन्नंगी प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मवित्तं नृणां प्रेत्य संतोर्वाग बिभ्यतोरणम्। जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक के धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संत आत्मा हमें वश। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर के लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं, और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वैत से नस्ततोप्येव मुर्वस्यालोकनिस्पृह मुक्त संगो मही मेतामात्मा रामश्चचार है। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार के होते ही, हे उद्धव, आत्म साक्षात्कार के होते ही लीलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा नहीं रही। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई और वह आत्माराम होकर के स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। चैत से नस्ततोप्येव मुर्वस्यालोक निस्पृह वैत से नस्ततोप्येव मुर्वस्यालोक निस्पृह वैत से नस्ततोप्येव मुर्वस्यालोक निस्पृह मुक्त संगो महिमेतामात्मा रामश्चचार है। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही लीलानंदन पुरुरवा उर्वशी के लोक की उनको स्प्रिया फिर नहीं रही। उनकी सारी आसक्तियाँ मिट गई और वह आत्माराम होकर के स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे खड्विंशोऽध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।